घर में अरबपति का एक सख्त नियम था कि लुअसफोपन बिल्कुल भी नहीं लाया जा सकता था, लेकिन उस औरत ने चोरी छिपे रसोई में उसका एक बर्तन पकाया। खुशबू छिपाने के लिए उसने चारों ओर एयर फ्रेशनर छिड़क दिया। उसे लगा कि कोई निशान नहीं बचा। तभी उसने देखा कि उसका बेटा पीछे खड़ा है। वो घबरा गई और बोली, मैं तो बस नाश्ता बना रही थी। लड़के को यकीन नहीं हुआ। सच्चाई साबित करने के लिए उसने बड़े उत्साह से उसे खाने के लिए बुलाया। पहले तो लड़के ने मना कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी मजे से उसके साथ खाने बैठ गया। दोनों उस स्वादिष्ट चीज का आनंद ले ही रहे थे कि तभी अरबपति की आवाज सुनाई दी। औरत ने फटाफट कटोरियां ढक दी। जब अरबपति अंदर आया तो उसने पूछा, ये कैसी अजीब सी गंध है। फौरन सोचते हुए औरत ने अपनी नाक पकड़ ली और बोली, ये तो बेटे ने पात दिया है। लड़का हैरान होकर उसे देखने लगा, पर हैरानी की बात यह थी कि अरबपति ने उसकी बात मान ली। वो बोला, शायद बच्चे के पेट में दिक्कत है, इसका खाना बदलना पड़ेगा। थोड़ा शक करते हुए वो चला गया। खतरा टलते ही औरत ने कटोरियां फिर निकाल ली। लड़का मजे से खाते हुए बोला, माँ मेरे साथ रहो, आगे भी ऐसे ही स्वादिष्ट खाने मिलेंगे। औरत को लगा उसने सब छिपा लिया है, पर अरबपति ने उसकी जेब में कुछ देखा। उसने तुरंत सख्त लहजे में कहा, सारे मनाही वाले स्नैक्स निकालो। लड़के ने तुरंत अपने स्नैक्स दे दिए, लेकिन औरत झिझकती रही। आखिरकार अरबपति की सख्ती के आगे उसने भी अपने प्यारे खाने सौंप दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, अरबपति ने दोनों को सजा दी। अपने कमरे में जाकर गलती पर सोचने की। उसे समझ नहीं आया कि इन जंक फूड्स में ऐसा क्या है जो लोग खुद को रोक नहीं पाते। जिज्ञासा में उसने खुद एक कौर चखा और हैरान रह गया। वो रुक ही नहीं पाया। उधर औरत अब भी गुस्से में थी। सोच रही थी कि अरबपति को सबक सिखाएगी, लेकिन उससे पहले ही लड़के ने कुछ कर दिखाया। जब औरत बाहर आई तो लड़के ने मुस्कुराते हुए उसकी चाल दिखाई और इशारे से कहा, अब तुम ही आगे बढ़ो। वो अरबपति के पास पहुंची। तभी वो अचानक जाग गया और उसका हाथ पकड़ लिया। लड़का डर कर भाग गया ताकि माहौल संभल जाए। औरत ने बात बदलने की कोशिश की। उसका अजीब व्यवहार देखकर अरबपति रुक गया। डांट खाने के डर से औरत चुपके से वहां से निकल गई। जब अरबपति ने आईने में देखा तो उसका चेहरा रंगा हुआ था। तब उसे समझ आया, वो फिर से उसी औरत के झांसे में आ गया था।